गुड मॉर्निंग क्लास 9 जवाहर नवोदय विद्यालय उत्तराखंड। आज हम नया टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हम शुरू करेंगे। क्लास 8 में आपने थोड़ा बहुत जाना होगा इसके बारे में। ठीक है, इसी को आगे लेते हुए चलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है, तो सबसे पहले भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आइडिया किसको आया? सबसे पहले ये आइडिया जो है रेने देस्कार्टिस, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। ठीक है, 17th सेंचुरी में उन्होंने इसकी खोज की थी। तो हुआ क्या कि एक दिन वो रेस्ट कर रहे थे, तो किसी पॉइंट की पोजीशन, एक सतह पर, एक प्लेन पर किसी पॉइंट की पोजीशन के बारे का आइडिया उनके दिमाग में आया। हिज मेथड वाज अ डेवलपमेंट ऑफ द ओल्डर आइडिया ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो जो प्रीवियस आइडिया था, जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, उसी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक सिस्टम इस्तेमाल किया कि जो कि किसी सरफेस पर, किसी प्लेन सरफेस पर किसी पॉइंट की लोकेशन या पोजीशन से रिलेटेड था। In honor of Descartes, the system used for describing the position of a point in a plane is also known as the Cartesian system. इसको हम Cartesian system कहते हैं। तो Cartesian system क्या होता है कि भाई किसी प्लेन सरफेस को आप दो परपेंडिकुलर लाइंस में डिवाइड करें, अगर एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, नीचे की तरफ को नेगेटिव नंबर्स हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज इसको, किसी प्लेन को अगर दो रेक्टेंगुलर एक्सिस से बांट दिया जाए तो एंटी क्लॉकवाइज क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4, ये चार क्वाड्रेंट में किसी प्लेन सरफेस या किसी कार्टेशियन सिस्टम को डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, coordinate geometry was introduced by Fermat and Descartes, ignoring rather than solving the foundational problems which had prevented the Greeks from taking this step. ठीक है, नंबर सिस्टम की अच्छी जानकारी नहीं थी ग्रीक्स में, इसलिए वो लोग इसको आगे बढ़ा नहीं पाए थे। This development is important to science because it makes geometry quantitative and permits the use of algebraic methods. Geometry must be quantitative for it is to be useful in science and engineering, and algebraic methods permit more rapid development of mathematics than the less systematic methods required by the Greek axiomatic approach geometry. तो इसीलिए जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फायदा क्या है, तो जैसे हम बात कर रहे थे, ये हो गया एक्स एक्सिस आपका। ठीक है, ये आपको ओरिजिन कहलाता है, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। अब कोऑर्डिनेट्स की जानकारी आपको पिछली बार क्लास 8 में भी मिली हुई है, जहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस जो है काट रहे हैं एक दूसरे को, वो ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0। राइट हैंड साइड पे चलेंगे, अगर एक्स एक्सिस होते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अगर हम देखें कोई भी अगर पॉइंट अगर इस क्वाड्रेंट नंबर 1 पे लाई करेगा, क्वाड्रेंट 1 पे एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, तो इस क्वाड्रेंट 1 में जितने भी पॉइंट्स होंगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस का होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस का होगा। कि मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, सपोज इस पॉइंट को यहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लिखूँ तो क्या होगा, इस पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर डालिए, एक्स एक्सिस पे कहाँ मिलता है 3 पे, और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालें तो कहाँ मिलता है 4 पे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इस जगह पर, इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए क्या होगा, 3 कदम एक्स एक्सिस पे चलेंगे, वाई कदम एक्स एक्सिस के पैरेलल चलेंगे, तो 3,4 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 3,4। ठीक है, अच्छा, क्वाड्रेंट नंबर 2 में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, माइनस कॉमा प्लस। ठीक है, मान लीजिए इस पॉइंट की बात करें, जैसे हम सपोज इस पॉइंट की बात करें जहां मैंने कर्सर रखा अपना, इस पॉइंट की बात अगर करें, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -2,1। एक्स पर -2 है और वाई पर 1 पे परपेंडिकुलर जा रहा है, तो -2,1। ठीक है, -2,1। यहाँ पे क्या हुआ था देखिए 3,4 आया था। 3,4 का मतलब क्या हो गया, अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 3,4 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो पॉइंट वाई एक्सिस से 3 यूनिट की दूरी पे है और एक्स एक्सिस से 4 यूनिट की दूरी पे है। 3,4 का मतलब ये हुआ। ठीक है, क्वाड्रेंट नंबर 3 में क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। मान लीजिए अगर हम इस पॉइंट की बात करें जहाँ पे मैं कर्सर रख रहा हूँ, यहाँ पे कर्सर मेरा यहाँ पे है इस कैपिटल क्यू के पास, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -4, -2। आप देखिए यहाँ इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पे, देन -4 पे गया
वाई एक्सिस पे -2 पे गया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट के जहाँ मैं कर्सर घुमा रहा हूँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -4, -2। तो ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस कॉमा प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस कॉमा प्लस, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट जो है आपका पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। तो मान लीजिए इस पॉइंट को ही कह लेते हैं, ठीक है, जहाँ मैंने ये कर्सर रखा हुआ है, मैं यहाँ इस कर्सर को घुमा रहा हूँ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 2, -1। तो इस तरह से आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट भी प्लस का, वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस का, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही क्या होते हैं, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। तो याद करने का तरीका क्या है कि आप जब देखेंगे कि ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव पे हैं, ठीक है, तो ये पूरा एरिया पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में जितने कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स के वो सब नेगेटिव होंगे यहाँ पे, क्योंकि जितने भी यहाँ से किसी भी जगह से आप पॉइंट में परपेंडिकुलर डालेंगे तो नेगेटिव का ही एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट माइनस कॉमा माइनस, दोनों ही नेगेटिव एंड पे आ रहे हैं ना, सारे पॉइंट्स जो है इस क्वाड्रेंट नंबर 3 पे, ठीक है। क्वाड्रेंट नंबर 4 में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। आज तक हमने क्लास 8 में क्या पढ़ा था, केवल हम इसके बारे में बात कर रहे थे, पॉजिटिव क्वाड्रेंट के बारे में ही बात करते थे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आपने जब ग्राफ बनाया था तो आपने ये देखा था, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो आपने वहाँ 4 एक्सिस बनाई थी, ठीक है, जैसे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का ग्राफ बनाया था, है ना, -40, -40, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में सेम टेम्परेचर है ना। अच्छा, आइडिया कैसे आया कि René Descartes was lying in a bed. As he lay there, he looked up at the ceiling in his bedroom. He noticed a fly was asleep on the ceiling. Descartes, being a mathematician, wondered if he could figure out a way of stating where exactly the fly was on the ceiling. Obviously, he has to be precise description. He thought, I can't really say to the left or right or in the middle. तो यहाँ से उसको आइडिया है कि अगर एक जगह से वो एक पॉइंट को रेफरेंस मानते हुए अगर उसको 0,0 कहे, तो वहाँ से वो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे चलने पर यहाँ पर कैसे पहुँचता, तो वो उसकी लोकेशन होगी, जिस तरह से टाइल होगी फ्लोर पे, है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन 2 डायमेंशन बाय गिविंग इट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लोकेशंस। एक्चुअली जैसे अगर ये पॉइंट है यहाँ पे 2,3, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लोकेशन बता रहा है कि क्या, कि अगर एक्स एक्सिस से ये 3 यूनिट्स की दूरी पे है, वाई एक्सिस से 2 यूनिट्स की दूरी पे है, या आप ऐसा कहें इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालें एक्स को वो 2 पर काटता है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालें वाई को वो 3 पर काटता है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 2,3, ठीक है। इस तरह से भी कह सकते हैं आपकी ये गलियां होंगी, सपोज ऐसे ग्राफ शीट होती, पहली दूसरी गली में तीसरा मकान, दूसरी गली में तीसरा मकान, तो आप पहले दूसरी गली में गए, फिर वहां से आप ऊपर की तरफ वाई एक्सिस के पैरेलल गए, पहला दूसरा तीसरा घर, तो पहले दूसरी गली में अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचते रहूँ तो दूसरी गली में तीसरा मकान, ये ऐसे एड्रेस हो गया, है ना, ये कहने का मतलब है। Thus allowing a series of points generated by an algebraic equation to be plotted visually as a line or curve on a graph। तो ये क्या है, सर्कल का ग्राफ है, ये x² + y² इज इक्वल टू a², a जो है इसका रेडियस है, a इसका रेडियस है, तो ये सर्कल का ग्राफ है। कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम, या इसको हम क्या कहते हैं, XY सिस्टम कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं इसको, है ना। तो कार्टेशियन प्लेन पर किसी लाइन, किसी पॉइंट या किसी कर्व का ग्राफ बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये इधर भी 2 यूनिट हो गया, इधर भी 2 यूनिट हो गया, इधर भी 2 यूनिट है, इधर भी 2 यूनिट है, तो क्या है, इससे क्या पता लग रहा है कि रेडियस 2 यूनिट्स है, इसका मतलब, है ना, 2 एब्सोल्यूट वैल्यू है इसकी, है ना, ये कहने का मतलब है। तो ग्राफ से ये जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स डैश ओ एक्स, एक्स डैश का मतलब नेगेटिव एक्स, ठीक है, और ये पॉजिटिव ऊपर की तरफ को और नेगेटिव नीचे की तरफ को, इन दोनों को अगर मिला दिया तो इस तरह से बन गया, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको, कल भी मैंने एक वीडियो डाला था। तो ये 4 पार्ट्स क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं, है ना। सो एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम ओ एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्स और वाई कोऑर्डिनेट प्लस प्लस,
इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, और इसमें एक्स कोऑर्डिनेट प्लस का, वाई कोऑर्डिनेट माइनस का, है ना, 2, -5 देख सकते हैं आप। ओके, वी कॉल द प्लेन द कार्टेशियन प्लेन। इस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन कह देते हैं, या एक्स वाई प्लेन कह देते हैं, या कोऑर्डिनेट प्लेन भी कह देते हैं। ठीक है, इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा जाता है। ओके, तो ये चीज डिस्कस की गई है। एक नया शब्द और होता है कि एक्स कोऑर्डिनेट को, ठीक है, वैल्यूज ऑफ एक्स आर मेजर्ड फ्रॉम ओ अलोंग द एक्स एक्सिस एंड आर कॉल्ड एब्सिसा। क्या कहते हैं? एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। ठीक है, द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट टेकन टुगेदर आर कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट की बात कर रहे हैं जहां मैं कर्सर को घुमा रहा हूं, तो 3,5 इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 3,5। तो एब्सिसा हो गया 3 और ऑर्डिनेट हो गया 5। एब्सिसा हो गया 3 और ऑर्डिनेट हो गया 5। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ठीक है, एक टेक्स्ट बुक का ही ये मैंने ग्राफ लिया हुआ है आपके पास। ठीक है, यहाँ से क्या पता लगता है? पॉइंट पी की बात करते हैं। पॉइंट पी का मतलब क्या है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द वाई एक्सिस मेजर्ड अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस इज पी एन इज इक्वल टू ओ एम। यहाँ से परपेंडिकुलर डाला पी से वाई एक्सिस पे, तो ये जो लाइन आई पी एन, ये ओ एम के पैरेलल होगी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द वाई एक्सिस इज 4 यूनिट्स, तो ये हो गया 4 यूनिट्स। इसी तरह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पी टू एक्स एक्सिस, इट इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो ये 3 यूनिट्स हो गया। ओके, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 3,5। ठीक है, इसी तरह से अगर ये पॉइंट हो, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पे, तो -6 पे कटा और यहाँ पे -2 पे कटा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? -6, -2। इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 4,3। देयर इज नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस। यू सी द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? वाई एक्सिस से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मेजर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। ओके, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है किसी पॉइंट का? एक्स एक्सिस से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, y coordinate is also called the ordinate, the x coordinate is also called the abscissa. So in stating the coordinates of a point, the x coordinate comes first, ordered pair जो होता है, y coordinate बाद में होता है। तो p के coordinate 4,3, q के coordinate -6, -2। ठीक है, इसका x coordinate क्या होगा? अब आप देखिए, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? y एक्सिस पर परपेंडिकुलर, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? x एक्सिस से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो ये जानकारी 8th में भी पड़ी है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए 3.1 का, कल की वीडियो में भी था ये। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप? जैसे कि मैंने कहा कि आप मेरे क्वार्टर में जाइए, मेरे क्वार्टर में एक टेबल है, उस टेबल पर एक लैंप रखा हुआ है। अब मुझे बताइए कि वो लैंप, फिर आपने पूछा सर वो लैंप कहाँ पे रखा है? तो मैंने कहा कि बेटा लैंप ऐसा है कि आप लेफ्ट हैंड कॉर्नर को, सपोज आप 0,0 कह दीजिए, ओरिजिन कह दीजिए इस पॉइंट को, तो राइट हैंड की तरफ। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ द लैंप फ्रॉम द शॉर्टर एज, अब मैंने कहा कि शॉर्टर एज से उसकी डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है और लॉन्गर एज से 25 सेंटीमीटर है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स मैं क्या कह दूंगा? 15,25। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस कह रहा हूँ लॉन्गर डिस्टेंस को, ठीक है, और इसको वाई एक्सिस कह रहा हूँ, तो 15,25 कह दिया। तो आई कैन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द लैंप इन 2 वेज डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर ऑफ एक्सिस, 15,25 और 25,50। जैसे इस फिगर के अकॉर्डिंग 15, अगर मैं यहाँ ओरिजिन कहता हूँ और ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स, इस लैंप के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 15,25, यानी कि वाई एक्सिस से या शॉर्टर डिस्टेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे और लॉन्गर लाइन से, लॉन्गर एक्सिस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो 15,25 मैंने लोकेशन कह दिया। ठीक है, तो इस तरह से एक स्ट्रीट है, स्ट्रीट प्लान है, जैसे मैप बने होते हैं, या चंडीगढ़ चले जाए तो वहाँ स्ट्रीट प्लान लिखा होता है। अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स व्हिच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। ठीक है, दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और प्रत्येक स्ट्रीट के बीच की डिस्टेंस 200 मीटर है। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ में भी और ईस्ट वेस्ट में भी। 1 सेंटीमीटर का मतलब 200 मीटर है,
एक मॉडल बनाइए अपनी नोटबुक में इस सिटी का, रिप्रेजेंट द रोड्स एंड स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन्स। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स आर देयर इन योर मॉडल? अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, ठीक है, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ एंड द अदर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो what will we call the cross streets 2,5 and then we, अगर कोई नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फिफ्थ है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये इस तरह से आपने दो परपेंडिकुलर लाइंस बनाई इस तरह से, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वेस्ट ईस्ट और नॉर्थ साउथ आप देख रहे हैं ना, एनएस और डब्ल्यू लिखा हुआ है, ठीक है। लेट अस टेक दिस के लिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। तो 5 स्ट्रीट बनाई है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, 1 2 3 4 5, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में स्ट्रीट 1 2 3 4 5, एक एक सेंटीमीटर की दूरी, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर टू एज 4,3। तो ऑब्वियसली एक ही क्रॉस स्ट्रीट होगा जो रिफर करेगा 4,3 को, यानी कि क्या, फोर्थ कॉलम ए, फोर्थ स्ट्रीट 1 2 3 4 और थर्ड स्ट्रीट ये वेस्ट साउथ डायरेक्शन में, तो 4,3 हो गया, है ना। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला वाई एक्सिस पे, तो ठीक है 4,3 हो गया। इसी तरह से 3,4 एक ही क्रॉस स्ट्रीट ऐसा होगा जो 3,4 को दिखाएगा, यानी कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में तीसरी गली और वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में चौथी गली, ठीक है। ये तो कोऑर्डिनेट का ही जो आइडिया है, ये कोऑर्डिनेट का ही तो आइडिया है बच्चों, है ना। मान लीजिए इस स्ट्रीट के बारे में बात करें, ठीक है, तो ये स्ट्रीट पे हम पहुंचने के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 गली जाएंगे वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा 5,4। नॉर्थ साउथ में पांचवी गली, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पांचवी गली और ईस्ट वेस्ट में चौथी गली, तो 5,4, ठीक है ना। तो ये क्रॉस स्ट्रीट्स है, पॉइंट है। कितने क्रॉस स्ट्रीट पॉइंट्स बन रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5, तो ऐसे 25 क्रॉस स्ट्रीट्स बन गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 25, और यहाँ पे, ठीक है, और 30 क्रॉस स्ट्रीट्स बन जाएंगे आपके। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है नहीं, ये वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में ही है, ये घर जो है इस मकान का लोकेशन, तो 25 पॉइंट आपके पास क्रॉस स्ट्रीट पॉइंट्स है, ठीक है बच्चों। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद और शुभ दिन।